हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखिए भाई, आपकी जो सीटेट की आंसर की है, ऑप्शन आंसर की आ चुकी है और मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको उसे चेक करना है। आप अपने फोन से भी बहुत आसानी से चेक करेंगे। मैं आपको फोन में ही चेक करके बताऊंगी क्योंकि मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो इस फोन में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप अपनी आंसर की बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज हमें कहाँ से कहाँ तक चेक करनी है और सेकंड लैंग्वेज कहाँ से कहाँ तक चेक करनी है। दोनों ही बताऊंगी, फर्स्ट पेपर की आपको किस तरीके से चेक करनी है और सेकंड पेपर की किस तरीके से चेक करनी है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलें तो अब स्क्रीन पर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपको चेक करनी है। देखिए, जैसे कि हमारा फोन है तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे, यानी गूगल पे, जहाँ भी आप कुछ भी चीजें सर्च करते हैं, फिर आप sarkari-result.com ये आप देख लीजिए, ये सर्च करेंगे और उसके बाद आप जो फर्स्ट में ही sarkari-result.com लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और फिर आप देखिए यहाँ पे सीटेट जुलाई 2024 आंसर की पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप नीचे जाएंगे। आप देखिए यहाँ आपको पहले नंबर पर ही मिल जाएगा डाउनलोड आंसर की। तो अगर आपको फर्स्ट पेपर की डाउनलोड करनी है तो आप फर्स्ट पेपर पर क्लिक करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई थी। ठीक है, अब आपकी जो आंसर की है वो आपको मिल जाएगी। ये देखिए, अब आपको जैसे कि ये आंसर की जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेट 1 है। तो जैसे आपकी जो ओमार सीट है उस पर भी लिखा होगा CDA, ऐसे मिला होगा आपको लिखा हुआ, तो आप उसी के हिसाब से करेंगे। अगर आपका सेट A है तब आप ये वाली जो आंसर की है उससे मैच करेंगे। देखिए, मान लीजिए आपका सेट A है तो आप यहाँ से जैसे 1 से लेके 30 तक जो आपके क्वेश्चन है वो होंगे CDP के, यानी कि जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का आंसर जो राइट है वो सेकंड होगा। आप अपने ओमार सीट में जो है चेक कर लेंगे और उसके बाद आप 31 से, और यहाँ पे आप जब नीचे जाएंगे, यानी कि 31 से आप 60 तक जो अपने क्वेश्चन करेंगे होंगे आपके, वो होंगे मैथ के। मैं फर्स्ट पेपर की बात कर रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद जो 61 से 90 तक आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके एनवायरनमेंट के। देखिए, आपको जो है पहले इस पेज पर सिर्फ 90 तक ही मिलेंगे क्वेश्चन और उसके बाद आप देखिए जैसे कि आपका सेट बी होगा, ये सेट बी की है, पहले आप सिर्फ 90 क्वेश्चन ही चेक करेंगे। तो अगर आपका सेट बी है तो आप अपना फर्स्ट से लेके 30 तक वो भी सीडी पे चेक करेंगे और उसके बाद 31 से लेकर आप 60 तक अपना मैथ चेक करेंगे और उसके बाद 90 तक मतलब 60 से लेकर 90 जो होंगे वो होगी आपकी एनवायरनमेंट। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर वालों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और देखिए, मैंने बोला था ना जैसे कि सेट सी आपका होगा, ये यहाँ पे सेट सी है, तो सेट सी वाले इसी तरीके से अपनी चेक करेंगे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है। 90 तक ही आपको चेक करनी है और उसके बाद जो जिनका सेट डी है उनको भी इसी तरीके से चेक करनी है, 90 तक करना है, यानी कि पहले फर्स्ट से लेके 30 तक CDP और 31 से लेके 60 तक मैथ और 61 से लेके 90 तक होगा आपका एनवायरनमेंट। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब देखिए, आपका जो सेट ए था ना, तो आप अब यहाँ पर अच्छे से चेक करिए, ये है सेट ए। 90 तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे। यदि आपने इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज ली है, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश वालों का है, चाहे आपका इंग्लिश फर्स्ट रही हो या फिर लैंग्वेज आपकी सेकंड रही हो इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में आपने इंग्लिश को चुना हो तो आपको यहाँ पे चेक करना है। यदि लैंग्वेज फर्स्ट चुनी है आपने तो आपको 91 से चेक करना है। 91 का होगा आपका 4, 92 का होगा 1, ऐसे ही आप चेक करेंगे 120 तक। ठीक है, और यही आपको छोड़ देना है, इससे आगे आपको चेक नहीं करना यदि आपकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है। यदि आपने इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में लिया है तो आपको 121 से चेक करना है, यानी कि 121 क्वेश्चन से आप चेक करेंगे। जैसे कि 121 का 4 है और 150 तक आपको चेक करना है। ठीक है, यानी कि 90 क्वेश्चन आपके वहां पे हो गए थे और 30 अब आपके यहाँ हो गए। कितने हो गए?
ये आपके 120 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही अब चेक करना है बी, जिनका सेट बी था उनको भी, यदि आपने जो सेट बी है उन्होंने अगर लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश ली है तो 91 से चेक करना है, और इंग्लिश को अगर उन्होंने सेकंड रूप में लिया है यानी कि सेकंड लैंग्वेज में लिया है तो उन्हें 121 से चेक करना है, यानी कि 121 से उन्हें चेक करना है, ठीक है। और जिनका सेट सी है उनको भी सेम ही इसी तरीके से अपने जो क्वेश्चन है वो चेक करने हैं। जैसे 91 है आपका, 91 का 3 होगा, यानी कि यदि आपकी लैंग्वेज इंग्लिश फर्स्ट रही है तो ही आपको 91 से चेक करना है, यदि लैंग्वेज सेकंड रही है तो आपको 121 से चेक करना है, ठीक है। ऐसे ही जिनकी सेट डी होगा उनको भी ऐसे ही चेक करना है, यदि इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है तो 91 से, और यदि सेकंड है तो 121 से, ठीक है। ये आपका हो गया। अब बात कर लेते हैं, देखिए ये सेट हमारा फर्स्ट ही चल रहा है अभी, और यदि आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ली है, वहां पे मैंने बताया था इंग्लिश वालों के लिए, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ हिंदी की। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ली है तो आप 91 से चेक करेंगे, ठीक है। 91 से आप चेक करेंगे 120 तक, तो आपके पूरे 150 क्वेश्चन यहाँ तक हो जाते हैं। यदि आपने लैंग्वेज सेकंड में हिंदी को रखा है तो आप 121 से चेक करेंगे 150 तक, ठीक है। जिनका सेट ए है और जिनका सेट बी है उनको भी सेम तरीके से ही चेक करना है, जैसे कि सेट बी है आपका और आपने जो हिंदी है आपकी फर्स्ट लैंग्वेज रही है तो हिंदी में 91 से आप चेक करेंगे अपने क्वेश्चन 120 तक, और उसके बाद यदि आपकी हिंदी लैंग्वेज सेकंड रही है तो आप 121 से चेक करेंगे 150 तक, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना और चैनल सब्सक्राइब करना। जैसे ही आपका सेट सी होगा, सबका अलग अलग होता है, तो सी वालों को भी ऐसे ही चेक करना है। यदि हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज रही है तो 91 से चेक करना है, और हिंदी अगर लैंग्वेज सेकंड रही है तो आपको फिर 121 से चेक करना है, ठीक है। ये देखिए जिनका सेट डी है उनको भी सेम ही चेक करना है इस तरीके से, ठीक। अब आपका यहाँ तक हो गया है, और अब देखिए ये सेट 1 है, और जिनकी लैंग्वेज असम रही है, यानी कि जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश से अलग किसी तीसरी लैंग्वेज को चुना है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, तो यदि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज असम रही है या ठीक है असम रही है तो आप 91 से चेक करेंगे अपने क्वेश्चन, और 120 तक करेंगे। यदि असम आपकी सेकंड लैंग्वेज रही है तो आप जो है 121 से चेक करेंगे। ऐसी ही जो भी जिस भी बच्चे की लैंग्वेज चाहे कोई भी रही हो, ऐसे बी सेट वाले चेक करेंगे, और ऐसे ही फिर यहाँ पे सी सेट वाले चेक करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी लैंग्वेज बंगाली रही है, यानी कि बंगाली हिंदी इंग्लिश इन सब से अलग हो गई है, तो आपकी अगर फर्स्ट लैंग्वेज है बंगाली तो आपको 91 से चेक करना है। अगर सेकंड लैंग्वेज रही है आपकी बंगाली तो 94 से, मतलब 121 से आपको चेक करना है, ठीक है। अब ऐसे तो बहुत सारी हैं, आप अब ऐसे चेक कर लेना जैसे मैंने आपको बताया। जो भी फर्स्ट लैंग्वेज है आपकी, आप वहां पे 91 से चेक करेंगे, चाहे बंगाली हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज रही तो आपको 91 से चेक करना है। यदि आपने इन्हीं लैंग्वेजों को सेकंड रूप में लिया है तो आपको 121 से चेक करना है, ठीक है। अब मैं दिखा देती हूँ आपको जो मतलब सेकंड पेपर वाले बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। देखिए अब मैं इसे बैक कर देती हूँ बिल्कुल। अब आप जैसे अब यहाँ जाएंगे हम, और फिर हमको ऐसे ही जाना है sarkariresult.com पे, तो फिर यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर वही सेम यहाँ पे आंसर की लिखा हुआ है, यहाँ पे जाएंगे हम। सेकंड जो पेपर है उसके हम आंसर के डाउनलोड कर रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके आंसर के डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए आपकी सेकंड पेपर की आंसर की है। यदि आपका सेट आई है, देखिए इसमें 1 ए और बी सी इस तरीके से नहीं है, इसमें अलग अलग कोड आपको मिलेंगे। जैसे आपका आई रहा है तो आपको 1 से लेके 30 तक आपकी सीडीपी होगी, और उसके बाद 31 से लेके आपको 90 तक मैथ या फिर एसएसटी होगी। यानी कि यहाँ पे ये मैथ का है तो आपको यहाँ पे मैथ और साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आपको फर्स्ट से लेके 30 तक सीडीपी और 31 से लेके 90 तक आपको मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे सेट आई वालों को। ऐसे ही यदि आपका सेट जे है
और मैथ आपके पास रहा है तो आपको ऐसे ही चेक करना है 1 से लेके 31 तक सीडीपी और 31 से लेके 90 तक आपको मैथ और साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल 90 तक ही आपको मिलेंगे। अगर सेट के है आपका तो भी आपको ऐसे ही चेक करना है कि 90 तक आपके मैथ के होंगे क्वेश्चन और 30 होंगे स्टार्टिंग के आपके सीडीपी के। मैं आपको देखिए यहाँ पे भी अगर आपका एल है सेट तो ही आपको इसी तरीके से चेक करना है 1 से 30 तक सीडीपी और 31 से लेकर 90 तक आपको मैथ साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपके सीडीपी और जो आपका मैथ साइंस था उसके क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मिलेंगे। आप पेज नंबर भी आप अच्छे से चेक कर लीजिए। जो पेज नंबर है आपका 9 पे आपको मिलेंगे। यदि आपकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज रही है तो आपको 91 से करना है। ठीक है, यदि आपने इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में चुना है तो आपको 121 से 150 तक के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब ऐसे ही जो जेईई सेट वाले हैं उनको करना है। यदि लैंग्वेज फर्स्ट है तो इंग्लिश 91 से आपको चेक करेंगे और अगर सेकंड लैंग्वेज है तो 121 से चेक करेंगे। ठीक है, बस मैं आपको हिंदी का और दिखा देती हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर आपने हिंदी ठीक है फर्स्ट लैंग्वेज में ली है यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रही है आपकी तो 91 से आप चेक करेंगे और हिंदी को अगर आपने सेकंड लैंग्वेज के रूप में लिया है तो आपको 121 से चेक करना होगा यानी कि 121 का जो आपका राइट आंसर होगा वो 3 होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप चाहे आपके पास कोई भी लैंग्वेज रही हो ऐसे ही आपको चेक करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू।